हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होने वाला है एक अनदर व्लॉग। आज सैटरडे है और मेरी टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। अक्षय यहाँ पे अपने कपड़े काउंट कर रहा है, हम प्रेस वाले को देंगे। मैंने सारी लिस्ट बना ली है कि हमें क्या क्या पहले पहले करना है। वो सारी काम जो है वो हमें दूसरे दिन में ना करना पड़े, एक ही दिन में हम सारा काम खत्म करने वाले हैं। तो मेरी लिस्ट में आज बहुत सारी चीजें हैं। हमेशा की तरह मैंने प्री प्रिपरेशन कर लिया है, अपना बैग ले लिया है मैंने। गर्मी बहुत ज्यादा है, फ्रेश आज मैंने हेयर वॉश किया है तो फ्रेश बाल थोड़े खुले खुले अच्छे लगते हैं। बट इतनी गर्मी है, दिल्ली में 2 दिन से बस बारिश होने का बहाना हो रहा है। यहाँ मौसम अच्छा होता है लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। फिर भी मैंने एक अम्ब्रेला कैरी किया है। जो मेरे लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बॉटल दिखाई थी, वो बॉटल मैंने भर लिया है पानी का। और मेरे बैग में हमेशा ही एक सैनिटाइजर होता है साइड वाले जिप में, वो भी है। और ऑल द बेसिक थिंग्स मेरे बैग में है। एक छोटा सा हैंकी भी पड़ा है, क्लच भी है और वॉलेट है, उसमें पैसे ले गए अभी निकालने हैं हमें। और ये है घर की कीज। कपड़े प्रेस में देके आया है, कब मिलेगा कि शाम को। हमें कुछ प्लांट्स लेने हैं और कोकोपीट। मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे मर गए हैं। सो एक नई नर्सरी में हम जा रहे हैं, देखते हैं कि ये कैसा है। हमने यहाँ से प्लांट्स, कोकोपीट और फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस पूछे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मेरा जो फेवरेट नर्सरी है वो थोड़ा दूर है, इसीलिए हम रास्ते में जो नर्सरी था इसी नर्सरी से हमने पूछा। लेकिन हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि सब कुछ ओवर प्राइस था। हम वॉक करते हुए आगे क्वालिटी बाज़ार की तरफ गए। हमें कुछ क्लीनिंग सप्लाईज चाहिए थे, तो क्वालिटी बाज़ार एक अच्छा रिटेल स्टोर है, घर का सारा सामान ले सकते हैं। सो इस टाइम तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ लेने ही गए थे। मेरे लिए डिटर्जेंट सिर्फ हम यही लेने आए थे, ये सोच के कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट है। इस बार थोड़ा सा कम डिस्काउंट है। हाँ, बहुत सारे हैं। तो हम फर्नीचर कुछ देखने आए हैं। एक्चुअली में फर्नीचर नहीं है, वो शेल्फ्स हैं। हम शेल्फ्स देख रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर एक शेल्फ की मुझे ज़रूरत है क्योंकि डाइनिंग टेबल बिल्कुल क्लटर हो रखा है। वहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स हैं। तो अभी मैं शीशम के शेल्फ्स देख रही हूँ। फ्लोटिंग अगर शेल्फ्स मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। 1-2 शॉप में देख चुकी हूँ, मुझे मिला नहीं। उन्होंने कहा कि आप कस्टम मेड करा लो, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कस्टम मेड शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो। अभी हुआ क्या, एग्जैक्ट एक डिज़ाइन मुझे मिल तो गया था लेकिन उसमें एक क्रैक था और वो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहा था। उसमें से 3 शेल्फ थे, फिर भी वो उसे 3500 बोल रहा था। मुझे नहीं लगता उसका कॉस्ट 1500 से ज़्यादा का होना चाहिए। वो होता है ना कि जो चीज़ पसंद आता है वो देते नहीं आपको, वही हुआ एग्जैक्टली। अब हम आगे जा रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा है ये फर्नीचर मार्केट, तो हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करेंगे। धूप है, अच्छा है, अक्षय ने अम्ब्रेला खोल लिया है। अभी हम आए हैं इस फर्नीचर स्टोर पे और पहले भी 2-3 चीज़ें मैंने इस जगह से ली है। तो अभी जो ओनर है वो है नहीं। मुझे बेसिक शेल्फ चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक ही एंट्रेंस में था जो मुझे पसंद आया। अभी मुझे प्राइस का पता करना है कि वो कितने रुपए का देते हैं, फिर उसके बाद ही मैं लूँगी क्योंकि एक बेसिक शेल्फ के लिए मैं 1000 रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रही। भैया ने कार्ट्रिज फ्री किया था, अब उन्होंने लिख दिया है कि कार्ट्रिज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लास्ट टाइम कार्ट्रिज के चार्जेस नहीं लिए थे क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा फर्नीचर पीस लिया था यहाँ से। लास्ट फर्नीचर शॉप में भी हमें कुछ नहीं मिला। एक तो वैरायटी नहीं थी और दूसरा सभी ओवर प्राइस कोट कर रहे थे। बेसिक शेल्फ्स की प्राइसेस भी वो 3500 कोट कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहाँ से हम अपने दूसरे काम को फिनिश करने के लिए तिलक नगर मेन मार्केट गए और तिलक नगर मेन मार्केट की लाइट वाली शॉप्स की तरफ हमें जाना था, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे है। और हम वॉक करते हुए वहाँ तक पहुँचे। हमें एक शॉप में जाना था जहाँ से हमने अपनी घर की बाकी लाइट्स ली हैं। फॉल सीलिंग्स की लाइट लेने के लिए हम एक छोटे से शॉप में गए जो शुरुआती शॉप्स थे। ये सारे फूड स्टॉल्स को क्रॉस करके ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मार्केट मिलेगा। सो पहले शॉप से हमने अपनी बेसिक घर की जो लाइट्स होती हैं वो ली। फिर उसी शॉप में मुझे अपने कंटेंट क्रिएशन काम के लिए चाहिए था ये
लाइट्स हैं जो की लाइट्स की तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। ज़्यादातर इन्हें शादी में यूज़ किया जाता है या फोटोग्राफी में, लेकिन जो ऑनलाइन की लाइट्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये मुझे एक ऑल्टरनेट यूज़ के लिए मिला। एक्चुअली में होती यही लाइट्स है लेकिन उनमें स्टैंड लगा होता है। इसका प्राइस कुछ 2700 था। मुझे लगा कि थोड़ा और एक्सप्लोर करके देखते हैं। आगे जाके मुझे वैनिटी के लिए लाइट चाहिए थी, वो लाइट मैंने ली। उसके बाद मुझे एक स्टडी लाइट चाहिए थी, जो पॉइंटर लाइट्स होते हैं वो। इन दोनों लाइट्स की कॉस्ट मुझे 1600 पड़ी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। सितारा इस शॉप का नाम था। सारी ही मार्केट अच्छी है। लाइट लेने से पहले पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करो, उसके बाद ही कुछ लो। एक्चुअली में इनका प्राइस मैंने ऑनलाइन देखा था, काफ़ी एक्सपेंसिव थे ऑनलाइन। जो पॉइंटर लाइट्स थी ऑनलाइन, आई थिंक अमेजोन पे इसका प्राइस कुछ 800 या 900। काफ़ी सारे सेलर्स अलग अलग प्राइस में बेच रहे थे। ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया था। हमारे फेवरेट जगह पे हम पहुँच गए, वो है ओम। यहाँ पे एक रिलैक्स काम इन्वायरमेंट होता है। भीड़ के बावजूद इनका खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही थी, कुछ भी काम हमारा हो नहीं रहा था। फाइनली मुझे लाइट्स मिल गई हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया और उसके बाद हम डेली व्लॉगिंग की जो कैमरा सेटिंग होती है वो काफ़ी अलग होती है, क्योंकि आपको अलग अलग एंगल से शूट करना होता है। सो यहाँ अक्षय और मैं जस्ट कैमरा की सेटिंग देख रहे थे, सो दैट कि हम आप लोगों को दिखा पाए कि हमने एक्चुअल में क्या नया इस बार ट्राई किया। और थोड़ा सा फन करते हुए हमारा पहला ऑर्डर आ गया, जो कि था इनका न्यू लॉन्च ड्रिंक्स। अक्षय ने मंगाया स्ट्रॉबेरी ड्रिंक और मैंने मंगाया मैंगो ड्रिंक। सो अक्षय ने टेस्ट किया तो बोला इसको अच्छा लगा, बिकॉज ही वॉज अवॉइडिंग लाइक मीठा और ठंडी चीज़ें। मैंने ऑर्डर किया था मैंगो। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा वाव नहीं था, बहुत ही बेसिक और सिमिलर टेस्ट था जैसे आप बचपन से पीते आ रहे हो। तो मुझे मैंगो का टेस्ट मीठा लगा, और स्ट्रॉबेरी जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगा इसका टेस्ट लाइक इन्होंने बंटा जैसा कर दिया, उसमें स्ट्रॉबेरी का टेस्ट नहीं आ रहा था, बट इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। अक्षय ने अपने लिए एक प्लेटर मंगाया। अगर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मंगवाऊं और आपको सिर्फ बेसिक दाल रोटी ही पसंद है, और मैंने मंगाई अपने लिए इडली सांभर। सो ये प्लेटर काफ़ी अच्छा है ओम का, जिसमें दाल मिलेगा, रायता मिलेगा, अनियंस मिलेंगे और स्टफ्ड पराठा मिलेगा आपको। इस बार इनके इडली में भी ज़्यादा टेस्ट था। इन्होंने इडली के अंदर नारियल की एक स्टफिंग कर रखी थी, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो गया। ओम में अगर प्राइस ये इंक्रीज़ थोड़ा सा भी करते हैं तो ये अपनी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और टेस्ट का भी। मैं सालों से यहाँ खाना खा रही हूँ तो इनका टेस्ट वैसा ही मेंटेन्ड है। हमने जो डिटर्जेंट लिया था वो क्वालिटी पे ही छोड़ दिया था। अब उसे हमें पिक करने के लिए वॉक करके जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा धूप है। कैसी लग रही है धूप? दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ कहेंगे आप? ठंड हो गई। ठंड हो गई। हमने रिक्शा ले लिया है, हम घर की तरफ जा रहे हैं। लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सिर्फ 1-2 चीज़ें ही पूरी हो पाई है। सिर्फ मैं डिटर्जेंट ले पाई हूँ और लाइट्स ले पाई हूँ। जो प्लांट्स के लिए मुझे फर्टिलाइज़र और कोकोपीट चाहिए था वो भी नहीं ले पाई, प्लांट्स भी नहीं ले पाई, ना ही मुझे शेल्फ मिला। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, बट ये भी सच है कि एक दिन में आप सारा काम नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं। और मैं सोच रही हूँ जो गली में फ्लावर वाले आते हैं, प्लांट्स वाले आते हैं, उन्हीं से पूछूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए और मुझे इतनी दूर भागने की ज़रूरत ना पड़े। जो नर्सरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बेचने लग गए, क्यों बेचते हैं पता नहीं। गली में जो साइकिल में आते हैं वो लोग ज़्यादा अफोर्डेबल प्लांट्स, इसलिए पैसे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये बात भी कई बार सच है। द वे यू ड्रेस वो उस हिसाब से पैसे कोट करते हैं। अगली बात है निक्कर पहन के। हम घर आ गए हैं, 2 घंटे हो गए, हमने 2 घंटे रेस्ट किया। हम OTT पे देख रहे थे द बैड कॉप, हॉटस्टार में है, डिज्नी हॉटस्टार में। काइंड ऑफ ओके है, कुछ ज़्यादा ही कमर्शियल टाइप है। और कुछ टाइम से
मैं पी रही थी केसर लस्सी। इवनिंग में मैं केसर लस्सी पी रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा। केसर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ग्लोइंग होता है, लगाने से बेटर होता है, आप खाओ। मैंने ये लोकल स्टोर से केसर मंगवाया था। ये बेबी ब्रांड सैफरन है और सैफरन का स्मेल ना चला जाए इसलिए मैंने इस तरह के जार के अंदर रखा है। इसका जो ये पैकेजिंग है थोड़ा सा फ्लिमजी होता है, इसलिए आपको किसी और जार में भी इसके अंदर रखना चाहिए फ्लेवर और खुशबू को बचाने के लिए। और साथ में अगर गिर गया तो पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। ये 1 ग्राम का केसर है, सिर्फ 250 रुपीज़ में। सिर्फ तो नहीं कहूँगी, 250 बहुत महंगा होता है। और ये मैं 3-4 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ फॉर 1 कप। आप केसर का 3-4 स्ट्रैंड से ही काफ़ी कुछ बना सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। यहाँ मैं 2 ग्लास लस्सी बना रही हूँ, सो मैं 4-5 ज़्यादा लूँगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है केसर का कलर और फ्लेवर लाने के लिए। पहले आप मॉर्टन एंड पेसल में केसर को इस तरह से डालो और डालने के बाद मैं एक स्टैंड नीचे भी गिर जाए ना, उसको ऐसे संभाल के मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा आप उसको क्रश कर दो। क्रश करने के बाद आप चाहे दूध डालो या पानी, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के आप देखोगे इंस्टेंटली इसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। तो मैंने घर पे ये दही जमाया था, बहुत बढ़िया घर पे दही जमता है। लोकल मार्केट में जो भी डब्बे वाले मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो इस लस्सी में मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती एक्चुअल में, सिर्फ दही होता है और बहुत ही हल्का सा पानी होता है। स्वाद अनुसार हम शुगर डालेंगे। मैं ये शुगर हमेशा पिसी हुई अपने घर पे रखती हूँ, इसे ईजी हो जाता है, चाहे लस्सी में डालो या आप इंस्टेंटली कुछ भी ड्रिंक बना रहे हो उस टाइम पे। तो मुझे थोड़ी सी लस्सी मीठी पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, तो मैं 2 चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। ये बहुत छोटे स्पून्स है, तो इस स्पून के हिसाब से मैंने 4 स्पून डाला है। पिंच सॉल्ट डालती हूँ मैं मीठे के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। फिर मैं इसमें लगाऊंगी ढक्कन। जब ये शुगर वगैरह सब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, थोड़ा सा एक हल्का सा विस्क देना है। मिक्सी जार को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। मैंने गलती से 2 ग्लास इकट्ठा बना लिया है और इसमें सिर्फ 1 ग्लास की कैपेसिटी है, इस वजह से सारा जो लस्सी है बाहर स्प्रेड हो गया। अब मुझे इसमें अलग अलग करके दोबारा से इसे लस्सी को बनाना पड़ेगा। मैं केसर भी मिलाना इसमें भूल गई थी। मैंने बनाया है, अब मैं इसे लस्सी के अंदर डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आपको जितना केसर का फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से डालो, क्योंकि केसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। मैंने दोबारा से रिस्क लिया और मैंने सारी लस्सी इकट्ठा डाली। यहाँ पे केसर लस्सी मेरी रेडी है। इसी मिक्सी में मैंने दोबारा से चर्न किया, थोड़ा सा और पानी डाल के। मुझे लगा थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना बेटर है, क्योंकि दही की तासीर जो है वो काफ़ी गर्म होती है, सो थोड़ा पतला कर लेना लस्सी को बेटर होता है। सो ये है मेरी केसर लस्सी। इवनिंग में हम गए सब्जी मार्केट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।